कतर में भारत के 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत इन्हें बचाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। कतर में आखिरी बार एक नेपाली व्यक्ति की मौत की सजा को 2020 में पूरा किया गया था। ऐसा तकरीबन 17 साल बाद हुआ था। इस बीच अन्य लोगों को भी कतर कोर्ट में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन इन्हें बाद में या तो बदल दिया गया या डिले कर दिया गया। कतर ने एक दिन पहले ही भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। भारत का विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर कानूनी विकल्प पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर भी उठाने की तैयारी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की भी मदद ली जा रही है। पूर्व सैनिकों के परिवारों ने कतर के अमीर यानी देश के प्रमुख के पास दया याचिका भी दायर की है। कतर में आखिरी बारी एक नेपाली शख्स को मौत की पूरी की गई थी। एक आंकड़े के मुताबिक कतर में 2016 से लेकर 2021 तक अलग अलग मामलों में तकरीबन 21 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। खास बात यह है कि इनमें कतर के सिर्फ 3 नागरिक थे, शेष 18 विदेशी थे। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि इनमें कुछ भारतीय भी थे, बाकी नेपाल, बांग्लादेश, ट्यूनीशिया और अन्य राष्ट्रों के थे। इनमें 17 मामले हत्या से संबंधित थे और बाकी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े थे। इनमें से बस नेपाली नागरिक अनिल चौधरी को ही मई 2020 में मौत की सजा दी गई थी। नेपाली नागरिक को ऐसे दी गई थी मौत की सजा। नेपाल के प्रवासी श्रमिक अनिल चौधरी को कतर के एक नागरिक की हत्या में मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान 2017 में हुआ था। 2020 में अनिल को फायरिंग स्क्वाड ने गोली मार दी थी। अनिल 2015 में ही कतर गए थे और वहां कारों की धुलाई करने वाली एक कंपनी में कार्यरत थे। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वह नेपाल के महोत्तरी जिले के औराही गांव के रहने वाले थे, जहां के ज्यादातर लोग खाड़ी देशों में मजदूरी करते हैं। दरअसल कतर में मौत की सजा देने के लिए फांसी नहीं दी जाती। वहां मृत्युदंड की सजा को पूरा करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया जाता है। आखिरी बार कतर में अनिल चौधरी को तकरीबन 3 साल पहले मई 2020 में मौत की सजा दी गई थी, जिन्हें फायरिंग स्क्वाड ने गोलियां मारी थीं। खास बात यह है कि नेपाली व्यक्ति को मौत की सजा देने से पहले तकरीबन 17 साल तक कतर में किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं कि सजा नहीं सुनाई गई, कोर्ट ने लोगों को मौत की सजा तो सुनाई, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया या फिर इन मामलों को लटका दिया गया। कतर में बचाव के लिए चुनना पड़ता है कतर का वकील। कतर में कानून तहत वहां सजा पाए विदेशी को बचाव के लिए कतर का ही वकील चुनना पड़ता है। ऐसे में वहां सजा पाने लोगों को परेशानी आती है। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो कतर के